नमस्कार, प्रणाम और जय हिंद। मैं सूरज कुमार एक बार फिर आप सबों का स्वागत करता हूं डिज़ाइन अवेयरनेस ड्राइव डैट थिंक लैब्स के इस क्लासरूम प्रोजेक्ट में, जहां पर हम क्लास बाय क्लास स्टेप बाय स्टेप डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे आप बेसिक्स ऑफ डिज़ाइन को जानें और किस तरह से उस सब्जेक्ट को अपने डिज़ाइन के लिए अपने रिक्वायरमेंट्स के लिए इस्तेमाल करें। लाइन के बाद जो हम डिस्कशन करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे शेप ऑफ फॉर्म्स की। शेप क्या है? ये एक लाइन है। इस लाइन को मैंने घुमा दिया और इसे मिला दिया ले आके। ये वही लाइन है, सेम लाइन है जिसको मैंने एक शेप दिया है। यानी कि किसी भी चीज़ का एक आउटलाइन, उसका एक इनक्लोज्ड एरिया ही शेप होता है। अब मान लीजिए कि हम बचपन से जानते आ रहे हैं कि ये आम का शेप। ये आम नहीं है, ये बस दिमाग समझता है कि आम ऐसा होता है। क्योंकि हम देखते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं। ये आम नहीं है, ये आम का शेप है। आम को समझने के लिए एक आउटलाइन स्केच है, इसी को शेप बोलते हैं। तो इस तरह से कोई भी चीज़ आप बनाते हैं उसका आउटलाइन सिलुएट, यानी कि मैं सूरज कुमार हूँ, लेकिन जब ये आउटलाइन बनेगा तो वो आउटलाइन में सूरज कुमार नहीं है, बट वो आउटलाइन जो है वो सूरज कुमार का आउटर शेप है। ठीक उसी प्रकार अगर हम ये शेप है तो अब हम बात करेंगे फॉर्म्स की। ठीक उसी प्रकार अगर ये शेप है तो अब हम बात करेंगे फॉर्म्स की। तो शेप और फॉर्म में डिफरेंस क्या है? तो अगर हम शेप और फॉर्म्स की बात करें तो एक चीज़ तुरंत दिमाग में आता है, वो है 2D और 3D, 2 डायमेंशनल और 3rd डायमेंशनल। 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन के ऑब्जेक्ट्स में डिफरेंस जो होता है वो है शेप्स और फॉर्म्स को बनाते हैं। तो अगर कोई भी शेप अगर हम बनाते हैं तो वो डायरेक्टली शेप जो होता है वो 2 डायमेंशनल होता है, वो 2 डायमेंशनल होता है। तो हमें डिफ्रेंशिएट करना, हमारे लिए डिफ्रेंशिएट करना आसान हो जाता है कि 2D और 3D में एक्चुअली डिफरेंस कैसा होता है। तो अगर हम शेप की बात करें तो मैंने बात की एक शेप की है। एक ये स्क्वायर है, आप इसको स्क्वायर ही मानिए। स्क्वायर है जो ऐसे दिख रहा है, लेकिन अगर इसका एक फॉर्म देखें कि स्क्वायर का फॉर्म क्या होता है, तो स्क्वायर को एक 3rd डायमेंशन दिया जाए तो स्क्वायर को अगर सब जगह स्क्वायर किया जाए तो ये स्क्वायर जो है क्यूब बन जाता है, जो कि हम देखते आते हैं, जानते आते हैं। तो ये होता है प्रॉपर 3rd डायमेंशन। अगर एक क्यूब नहीं भी बने तो मे बी ये स्क्वायर का एक थिकनेस होगी, कोई तो थिकनेस होगी इसमें जो इसके आसपास होगी। एक थिकनेस तो इसमें होगी कोई ना कोई। तो ये जो थिकनेस आप देख रहे हैं 3rd डायमेंशन वाली, पतली वाली, वो इसका 3rd डायमेंशन है। चलिए, अगर स्क्वायर नहीं तो एक सिंपल सा एग्जांपल लेके हम बात करते हैं। हम अभी आम का बात कर रहे थे। ये आम का आउटलाइन है, शेप है, लेकिन जो फॉर्म आएगा वो क्या होगा? वो आम का जो प्रॉपर शेप है, जो प्रॉपर सा फॉर्म है, जो 3rd डायमेंशन आम जो बन रहा है वो पूरा आम होगा और वही उसका फॉर्म होगा। वो उसका फॉर्म है। आम का फॉर्म ये है, आम दिखता ऐसा है, इसका आउटलाइन ऐसा है, बट आम का जो फॉर्म है, जब हम उसी आम को, आप देखिएगा जब हम शेडिंग करते हैं 3rd डायमेंशन निकल के आता है। अगर सर्कल को ऐसे लेते हैं तो शेडिंग जब करते हैं तो वो हम ऐसे करते हैं, तो आप देखेंगे कि ये स्फीयर लगने लगेगा। एक राउंडेड ओवल, एक राउंडेड स्फेरिकल शेप दिखेगा वो सर्कल का, वो उसका फॉर्म होता है। और ये जो हम आउटलाइन देखते हैं वो ऐसा होता है। तो बेसिकली स्फीयर और सर्कल 2 ज्योमेट्रिकल शेप हैं, जो कोई कंपैरिजन नहीं है, बट एक सर्कल को आप कलर फिल करते हैं, सर्कल को आप एक ओवरऑल फॉर्म देते हैं तो स्फीयर बन जाता है। ठीक उसी प्रकार ये है आम का एक प्रॉपर शेप, यानी कि आम एक्चुअली एग्जिस्ट फिजिकल स्टेट में कैसे करता है वो फॉर्म है, और आम का जो आउटलाइन है, आम कितना स्पेस लेगा एक एरिया में रखने का, वो उसका शेप है। तो ये शेप और फॉर्म्स पे हमने डिफरेंस सीखा। अब आगे जो हम समझने जा रहे हैं वो है टेक्सचर्स। टेक्सचर्स क्या होते हैं? किसी भी चीज़ में, किसी भी ऑब्जेक्ट
यानी कि जो भी चीज़ हम यूज़ कर रहे होते हैं, उस ऑब्जेक्ट को अगर आप यूज़ कर रहे हैं या फिर विजुअली देख रहे हैं या टच कर रहे हैं, तो आप देखिएगा कि हर ऑब्जेक्ट का अगर वो बिल्कुल प्लेन सिंगल सॉलिड कलर नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ डिज़ाइन बना है, कोई पैटर्न बन रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो आपको दिखेगा कि वो बेसिकली अगर वो ऐसा फ्लैट वाइट नहीं है, या तो उसमें कुछ तो बना होगा इस तरह का, कुछ भी रैंडम बना होगा, या फिर भी कोई लकड़ी का पैटर्न बना हुआ होगा। कोई भी लकड़ी का पैटर्न, बाकी इमेजेस हम लोग और भी दिखाएंगे आपको। तो कोई भी पैटर्न है तो आप देखेंगे कि इन सब का एक फील है, यानी कि कभी कभी आप देख के ही लगता है कि फील है, कभी कभी आप छू भी सकते हैं। तो यानी कि टेक्सचर जब होता है तो या तो आप छू सकते हैं, एक होता है जो आप नहीं छू सकते हैं, यानी कि जिसको आप नहीं छू सकते हैं वो नॉन टेक्टाइल होता है, यानी कि आप जिसको छू के फील नहीं कर सकते। आप देखेंगे कितने वॉलपेपर्स आते हैं जो कि प्लेन होते हैं, जो प्रिंट्स होते हैं प्लेन होते हैं, आपको देख के उसमें टेक्सचर दिखेगा, लेकिन अगर छुएंगे आप तो प्लेन होगा, वो प्लेन पेपर होता है। तो वही उसको बोलते हैं कि अगर छू के फील नहीं कर पा रहे हैं तो वो नॉन टेक्टाइल है, अगर छू के टच करके फील कर पा रहे हैं तो वो है टेक्टाइल। यानी कि जो भी टेक्सचर्स हम देखते हैं वो हमारे यहाँ फिजिकली दो फॉर्म्स में अवेलेबल है, वो है टेक्टाइल और एक नॉन टेक्टाइल। और ये सब जो चीज़ें आप देख रहे हैं वो आपके विजन से रिलेटेड है, जो आपको सामने दिख रहा है, आप हर दिन उस चीज़ से गुजर रहे होते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं जानते हैं, मैं बार बार यही बोलूँगा पूरे क्लास में। और फैक्ट यही है कि पूरे के पूरे चीज़ों में ये सब आप विजन में देख रहे होते हैं और ये फॉलो कर रहे होते हैं। और अब हम जिक्र करेंगे स्पेस के बारे में। हालांकि मैंने स्पेस लास्ट पे लिखा था, बट नहीं, हम लोग जिक्र उसको पहले करेंगे और कलर लास्ट में करेंगे। अगर स्पेस की बात करें, स्पेस होता क्या है? अगर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक ड्राइंग है, इसको हमने फिलअप कर दिया अच्छे से, इसमें मैंने क्या किया, शेप का इस्तेमाल किया, सॉरी स्पेस का इस्तेमाल किया। यानी कि इसमें कुछ स्पेस था, मैंने इस स्पेस को ये लुक दे दिया, इसको ये दे दिया। तो कुछ नहीं है, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एग्जिस्ट करता है, अगर मैं यहाँ पे हूँ तो मैं अगर यहाँ खड़ा हूँ तो मैंने कोई स्पेस ऑक्युपाई किया है, एक वॉल्यूम है मेरे पास, या फिर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज़ रखी हुई है या फिर कोई सामने है, उस चीज़ में एक वॉल्यूम है, उसके पास एक स्पेस है, उसके पास एबिलिटी है एक स्पेस को ऑक्युपाई करने की। तो आप स्पेस को कैसे देखते हैं, नेगेटिव है पॉजिटिव है, आप स्पेस को आप देखिएगा तो नेगेटिव स्पेसेस होते हैं, पॉजिटिव स्पेसेस होते हैं। तो इसमें अगर आप आते हैं तो ये अगर हम एक बारी देखें तो ये केवल ब्लू को हम जब देखें एक बारी तो ये हमारे लिए पॉजिटिव स्पेस हो गया, क्योंकि एक शेप बन रहा है ज़्यादा, और ये वाइट वाले जो हैं वो उसको हेल्प कर रहे हैं उस शेप को क्रिएट करवाने में, उस स्पेस को डिवाइड कर रहे हैं। यानी कि द होल स्पेस इज डिवाइडेड बिटवीन टू थिंग्स, थ्री ऑब्जेक्ट्स एक्चुअली, जो ये दोनों सेम है और ये एक अलग है। तो ये दोनों सेम जो है उसको एक सिमेट्रिकल शेप दे रहा है, वो स्पेस का डिवीजन की वजह से हो रहा है। तो स्पेस का मतलब होता है कोई भी चीज़, कोई भी एक वॉल्यूम जो ऑक्युपाई करने की चीज़ है वो एक जगह को लेगा, वो स्पेस होता है। अब उस स्पेस का यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे आप एक ही इसी ऑब्जेक्ट में इसी ड्राइंग की अगर बात कर लें आप, तो वो क्या होता है, एक नॉर्मल, हम उसमें नहीं जाते हैं, हम एक बहुत सिंपल सी बात करते हैं। ये इसमें स्पेस का डिवीजन है, इसमें दो ट्रायंगल्स बन गए, एक ब्लू वाला और एक वाइट वाला, एक जो ब्लैंक है और एक जो फिल्ड है। तो ये क्या है, स्पेस का डिवीजन है। दो अलग अलग ट्रायंगल्स में मैंने एक स्क्वायर को दो ट्रायंगल के स्पेस में इक्वली डिवाइड कर दिया, ये होता है स्पेस। यानी कि अगर आप जब इसको यूज़ कर रहे होंगे अपने डिज़ाइन एलिमेंट्स में, अगर आप यूज़ कर रहे होंगे डिज़ाइन प्लानिंग में या फिर डिज़ाइन को प्रोसेस करने के लिए, समझने के लिए, तो आपको समझ में आएगा कि स्पेस जो है
किस तरह से यूज़ होता है, और हम जब से असाइनमेंट्स करेंगे तो ज़्यादा इसको हम लोग समझ पाएंगे। अब बेसिकली जनरली स्पेस का कोई खास ऐसा असाइनमेंट होता नहीं है, स्पेस को बस समझना होता है कि आप एक स्पेस जो हमने लिया, हमने कुछ यहाँ बनाया, हमने यहाँ बनाया, हमने यहाँ बनाया। आपको याद होगा जब कंपोजिशन की क्लास कर रहे थे तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक स्पेस का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। अगर स्पेस का यूटिलाइजेशन बढ़िया से नहीं करेंगे, जो कि उसको एस्थेटिक अपील दे दे, तो वो फिर अच्छा नहीं लगता है और वो कंपोज नहीं लगता है। कंपोजिशन की क्लास आप जाके देख सकते हैं हमारी, जहाँ पर हमने कंपोजिशन का जिक्र किया है और किस तरह से हमने कंपोज किया चीज़ों को। अब जो लास्ट एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन है वो है कलर।